स्टूडेंट वेलकम बैक टू द क्लास अभी तक हमने बताया था कि क्या है, उसकी मम्मा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए, टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" तो जो टीली थी, जो टीली के पेरेंट्स थे, उस टीली को और उसकी सिस्टर को क्या है, बीच से दूर ले गए स्विमिंग पूल की तरफ, और जो दूसरे टूरिस्ट थे वो भी वहाँ से क्या है चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि पूरा का पूरा सी ऐसा लगा कि बाहर आ गया है, और तभी मैं चिल्लाई, क्या भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज. रिफ्यूज द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. जो पूरी की पूरी फैमिली क्या है, रिफ्यूज मतलब होता है कि वहाँ पर शरण ली थी। उन्होंने होटल के थर्ड फ्लोर पे क्या है, शरण ली। द बिल्डिंग अभी भी क्या है, 3 सुनामी भयंकर लहरों के अटैक के बाद भी वहीं खड़ी थी। इफ़ दे हैड स्टेयर्ड ऑन द बीच, अगर वो बीच में खड़े होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जीवित नहीं होंगे, यानी अगर वहाँ खड़े होते वो जीवित नहीं बचते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families thanks to Tilly and her geography lesson. They had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. जो स्मिथ की फैमिली थी, उन्होंने बाकी सब टूरिस्ट से मिली, जो वहाँ पे यात्री आए हुए थे, उन सभी से, उनकी फैमिली जिन्होंने अपनी फैमिली खो दी थी, और वो सब टिली और उसके ज्योग्राफी का क्या थैंक्स है, किसका धन्यवाद है, किसका, टिली का और उसके ज्योग्राफी लेसन का, जो उसने पहले से वार्न कर दिया था। और टिली जब वापस गई अपने इंग्लैंड में, उसने अपनी पूरी सभी क्लासमेट्स को क्या करा है, इस भयानक कहानी के बारे में सुनाया। ये एक पिक्चर दी हुई है जिसके बारे में हो रहा है, अपने आप देख के आपको लिखना है, कंपोज करना है कि क्या क्या दिया हुआ है इस पिक्चर में। उसके आगे देखिए क्या लिखा है। बिफोर द जियांट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन द इंडिया एंड श्रीलंका. स्लैम्ड मीन्स क्या होता है, टकराना। जो बहुत बड़ी बड़ी लहरें थी वो श्रीलंका और किसके, इंडिया के कोस्ट में, मतलब जो किनारे थे उन पे टकरा रही थी, तटस्थ जो क्षेत्र होता है उसमें। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. और जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो जंगली जानवर और जो पेट एनिमल डोमेस्टिक होते हैं, उन्हें पता था कि क्या हो रहा है। दे फेल टू सेफ्टली, वो कहाँ चल दिए, जो सुरक्षित स्थान है वहाँ चल दिए। फ्लड मीन्स होता है निकल भागे, वहाँ से मतलब निकल भाग रहे थे, कहाँ से, सुरक्षित स्थान की तरफ। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रेम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड. और जो वहाँ पे आई विटनेस यानी जो वहाँ पे प्रत्याशी थे, जो इस बात के प्रूफ थे, वो बताते हैं कि जो एलिफेंट थे वो दहाड़ रहे थे, यानी चिंगाड़ रहे थे, और ऊंचे स्थान की तरफ जा रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो डॉग्स थे वो घर के बाहर नहीं जा रहे थे। फ्लेमिंगो एमरेंट देयर लो फ्लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और जो फ्लेमिंगो मतलब हंस जो थे वो क्या कर रहे थे, अपने स्थान को कहाँ, जो उनके प्रजनन स्थान थे, ब्रीडिंग जो नीचे क्षेत्र के, वो उन क्षेत्रों को छोड़ के जा रहे थे। जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू दिस कम बैक आउट. और जो जू के यानी जो चिड़ियाघर के जानवर थे, वो सब अपने शेल्टर यानी आश्रय स्थान की तरफ भाग गए, अंदर भाग गए, और वहाँ से वो निकल नहीं रहे थे। एंटाइज मतलब प्रलोभित, वापस नहीं आ रहे थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोसेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक. कई लोगों का मानना है कि जो जानवरों के पास सिक्स्थ सेंस मतलब एक अलग बुद्धि होती है, एक जिससे पहले से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। एंड नो व्हेन द अर्थ वाज गोइंग टू शेक, और उन्हें पहले ही पता चल जाता है, जिससे वो जान जाते हैं कि धरती के अंदर क्या होने वाला है।
Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ लोग एक्सपर्ट विशेषज्ञ मानते हैं कि जो जानवर होते हैं उनकी सुनने की शक्ति ज़्यादा होती है, जो मदद करती है उनकी जो अर्थ के अंदर वाइब्रेशन या कुछ कंपन वगैरह होता है उनको सुनने और महसूस करने में. They can sense a approaching disaster long before humans realize what's going on. और इसीलिए वो पहले से समझ सकते हैं कि क्या डिजास्टर होने वाला है. किसके कंपेयर में? इंसान की तुलना में. यानी इंसान की तुलना में उनको पहले ही पता चल जाएगा कि क्या धरती के अंदर हो रहा है, क्या डिजास्टर आने वाला है. इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.